हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काउंटिंग वेल चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको नेपाल की दो सच्ची डरावनी कहानियों के बारे में बताऊंगा जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने भेजी है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं पहली कहानी। ये कहानी नेपाल के किसी जिले की है जहां पर बहुत से मजदूर मजदूरी करने जाते थे। यह मजदूर पैसा कमाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाया करते थे। इसी तरह एक आदमी भी दूसरे राज्य पैसा कमाने के लिए गया था। वह सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता था। हमेशा की तरह वह आदमी अपना काम खत्म करके अपने किराए के घर में आया। रास्ते में उसने मछली खरीदी थी। जब वह घर आया तो रात के तकरीबन 9 बज गए थे। उसने साइकिल दीवार के पास लगाई और मछली वाला झोला एक और रख अपने घर के बाहर निकलता है। घर के बाहर पानी को जमा करने के लिए टंकी बनी थी जहां पर वह नहाता था। घर के बाहर कुछ ही दूरी पर जंगल शुरू हो जाता था। जंगल ज्यादा बड़ा तो नहीं था, फिर भी बहुत घना था। रात हो चुकी थी और खाना भी बनाना था, इसलिए वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना बनाने की तैयारी करने लगा। जब वह आदमी मछली धोकर पानी को बाहर फेंकने निकला तो देखा कि एक छोटी सी लड़की पानी की टंकी के पास बैठी हुई है। उसने सोचा जरूर ये लड़की सामने की किसी बस्ती से आई होगी जो अपना रास्ता भटक गई होगी। वह आदमी उस बच्ची के पास गया और बोला, बेटी तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपना हाथ उठाकर जंगल की तरफ इशारा किया। आदमी ने सोचा जंगल के पार एक और बस्ती है, हो सकता है कि ये लड़की रास्ता भटककर यहाँ तक पहुँच गई होगी। फिर आदमी ने लड़की से उसका नाम पूछा पर वह अपना नाम नहीं बता पाई। फिर माँ बाप का नाम पूछने पर भी वह कुछ नहीं बोली। वह आदमी उस घर में अकेले रहता था। उसने सोचा कि इस लड़की को लेकर सामने की बस्ती की तरफ जाता हूँ, शायद इसे वहाँ कोई पहचान ले। लेकिन रात भी काफ़ी हो चुकी थी और बस्ती भी सुनसान हो चुकी थी। उसने सोचा कि इसे लेकर अभी बस्ती में घूमते हैं तो हर घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। हो सकता है कि बस्ती वाले नाराज हो जाएं, इसलिए इसे आज अपने साथ ही रख लेता हूँ। अगर इसके माता पिता इसे खोजते खोजते यहाँ तक आएंगे तो उन्हें इसे सौंप दूंगा। उसके बाद आदमी ने लड़की से पूछा, बेटी आपको भूख लगी है? तो उस लड़की ने अपना सर ऊपर नीचे करके हामी भरी। उसने लड़की के हाथ पैर धुलवाए और अपने साथ घर के अंदर ले गया। कमरे के अंदर सिर्फ चारपाई और साइकिल लगाने भर की ही जगह थी। थोड़ी सी जगह जो बची थी वहीं पर वह खाना बनाता था। उसने स्टोव जलाकर खाना बनाना चालू किया। उसने मछली तली और 2 पीस उस लड़की को भी दे दिए। वह चुपचाप मछली खाने लगी। उसने मछली तली और फिर चावल बनाए। उसने सोचा थोड़ा ज़्यादा खाना बनाता हूँ, कल भी काम आ जाएगा। इस वजह से उसने ज़्यादा खाना बनाया। जब खाना बन गया तो उसने 2 थाली में खाना निकाला। वे दोनों खाना खाने बैठ गए। आदमी ने अभी खाना खाना शुरू ही किया था कि लड़की तेजी से खाना खाने लगी और देखते ही देखते उसने पूरी थाली खत्म कर दी। आदमी ने पूछा, बेटी और खाना खाओगी? तो लड़की ने अपना सिर हिलाकर हामी भर दी। आदमी ने उसकी थाली में और भी मछली भात परोस दिया। वो लड़की फिर तेजी से मछली भात खाने लगी। इसी तरह वह आदमी अपना पूरा खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि उस लड़की ने पूरी की पूरी हांडी खाकर खत्म कर दी। उस रात उसने पेट भर खाना भी नहीं खाया था। आधा पेट खाकर ही रात गुजारनी पड़ी। उसने सोचा कि शायद वो लड़की काफ़ी भूखी होगी। लड़का बर्तन धोकर अपने कमरे में वापस आ गया। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। वह लड़की से बोला, अब सो जाओ, कल सुबह जाकर आपके माता पिताजी को ढूंढेंगे। यह कहकर वह कमरे की बत्ती बुझा देता है और बत्ती बुझाकर दोनों सो गए। रात में अचानक जब आदमी की आंख खुली तो वह उस लड़की को सामने नहीं पाता है। उसने बत्ती जलाकर कमरे में बच्ची को ढूंढा पर वो वहां नहीं थी। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने देखा दरवाजा खुला हुआ है। जब वह बाहर निकला तो देखा कि बाहर वो लड़की पानी की टंकी के पास बैठी हुई है। वह लड़की के पास गया और बोला, बेटी
आप इतनी रात गए यहाँ क्यों बैठी हो? वापस चलो। इतनी रात गए बाहर निकलना अच्छी बात नहीं है। उस आदमी की बात सुनकर जब वो लड़की पीछे मुड़ के खड़ी हुई तो उसका चेहरा काफी भयानक लग रहा था। वो छोटी सी बच्ची एक भयानक औरत का रूप धारण कर चुकी थी। उसे देखते ही वो आदमी वहीं डर से कांपने लगा। वो औरत कर्कश आवाज में बोली, तुमने मुझे बेटी बोला और मछली भात खिलाई, इसलिए तुम्हें छोड़ दे रही हूँ। अगर तुमने मुझे बेटी बोलकर मछली भात नहीं खिलाई होती तो मैं तुम्हें मार देती और अपने साथ लेकर चली जाती। तुम आदमी अच्छे हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। वो आदमी उसके सामने खड़ा होकर कांपता रहा और वो औरत धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ते हुए जंगल के अंदर चली गई। उस औरत के चले जाने के बाद वो आदमी दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजे को जोर से बंद करके अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। वो सारी रात डर से कांपता रहा। जब सुबह हुई तो वह आदमी उठा और अपना सारा सामान पैक कर हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव चला गया। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज भी नेपाल में इस कहानी का जिक्र होता है। उनके अनुसार यह बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, दूसरी कहानी मुझे विनय जी ने भेजी है। विनय जी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह क्लाइंट से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। एक बार उनको नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीनों के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उनकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे जहां वो रह रहे थे। वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपने रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने इसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आए थे उसके लिए वो निकल पड़े। उनकी पत्नी घर में अकेले ही थी। विनय की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों न बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी, इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो वहां नहीं आया। वो वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और न ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपने धीमी सी आवाज में अपना नाम सूर्य बताया और वहां से भाग गया। उसकी पत्नी को उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। विनय और उसकी पत्नी को अपने नए घर 5-6 दिन निकल चुके थे। उस दिन संडे की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन लोगों को लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो।
तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। ये आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि यह तो वही बच्चे की आवाज लगती है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उसके घर फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा, नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब सबके घर के बाहर जाता है, वो दरवाजा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है, वो दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाजा खोल देता है तो वो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उसके पैरों से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाजा खटखटा रहा था वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया जो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहता था कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। ये घटना विनय जी और उसकी पत्नी के एक खौफनाक सच था जिसे उसे अपनाना ही पड़ा। तो दोस्तों, यह थी आज की 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हॉन्टिंग वर्ल्ड, क्योंकि हम ऐसी ही और वीडियोस लाते रहेंगे।